नमस्कार। अगर आपको मैं कहूं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गधे चला रहे हैं, तो इसका मतलब आप यही निकालेंगे कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जो लोग पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, वो गधे होंगे। आप आसानी से मान भी जाएंगे, उनकी हरकतें कभी कभी ऐसे आती रहती हैं। पर यहां पर सचमुच में इस बात का ये मतलब है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गधों के सहारे चल रही है। जी हाँ, ये गधे दो टांग वाले नहीं, यहां चार टांग वाले गधों की बात हो रही है। स्वागत है आपका धन की बात में, मेरे साथ यानी शरद कोहली के साथ। इसमें मैं आपको आर्थिक और वित्तीय जगत से ऐसी बातें लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए काम की होंगी, आपके लिए अम्यूजिंग भी होंगी और आपकी रुचि भी धीरे धीरे कर कर आर्थिक और वित्तीय जगत में बनेगी। और आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के, वो भी जल्द समझ में आने लगेंगे। यहाँ पर आर्थिक, वित्तीय, शेयर मार्केट, टैक्स, जितना भी ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वर्ल्ड है, उस सबसे संबंधित बात मैं आपसे करूंगा। वापस आते हैं गधों के ऊपर। जी हाँ, माना जाता है कि पाकिस्तान में करीब 50 से 60 लाख गधों की आबादी है, जो कि निरंतर घट रही है। ऐसा माना जाता है कि आबादी करीब 80% घट चुकी है। अब आप सोचेंगे क्या हो गया ऐसा। जी हाँ, पाकिस्तान ने इन गधों को पिछले कुछ सालों से चीन को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, मारकर या जिंदा गधे भी। अब आप सोचेंगे चीन इसका क्या करता है, भला चाइना में गधों का क्या काम है। चाइना इससे एक दवाई बनाता है जिसका नाम है ऊजियाओ, EJIAO बोला जाता है, ऊजियाओ। ये दवाई वहां पर लग्जरी टॉनिक की तरह इस्तेमाल की जाती है। ये दवाई वहां पर स्किन के लिए, जवान लेने के लिए, नींद लाने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और करीब करीब 3000 युआन प्रति किलो ये दवाई बेची जाती है। भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 38,000 रुपए किलो ये दवाई बिकती है। अब पाकिस्तान से ये गधे चाइना भेजे जाते हैं, कभी जिंदा भेजे जाते हैं और ये मारे जाते हैं चाइना में जाके। कभी पाकिस्तान इनकी खाल उतार कर, क्योंकि ये जो ऊजियाओ नाम की दवाई बनती है ये उन गधों की खाल से बनती है, तो पाकिस्तान में ही मार कर इनकी खाल उतार कर उसके जेलेटिन से ये दवाई बनाई जाती है। तो पाकिस्तान सीधा इस खाल को वहां भेज देता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं इस समय गर्त में है, उधार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेइंतहा गरीबी है। करीब करीब 130 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। अगर हम उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला लें तो कटोरा लेके पाकिस्तान घूमता है। एक कर्ज वापस करने के लिए दूसरी जगह वो कर्ज ले लेता है, यानी इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। और गधों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 1,500 से लेके 5,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का गधे का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस पे चिंता भी जताई जा रही है क्योंकि गधों की आबादी लगातार कम हो रही है। और वैसे तो चीन इन गधों को और जगह से भी इंपोर्ट करता है, कुछ अफ्रीका के देशों से भी करता है, पर अफ्रीका के कुछ देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब वहां से नहीं जाते। तो फिर एक बार चीन पाकिस्तान की तरफ इस दवा के लिए, यानी कि गधों के लिए, वो देख रहा है। और पाकिस्तान में भी कई जगह ये चिंता जताई जा रही है। कराची की हम बात करें, जहां से सबसे ज्यादा गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गधों का इस्तेमाल साधारणतया खच्चर यानी कि सामान ढोने के लिए किया जाता है, इनकी कोई परवाह नहीं करता था, पर अब अचानक गधों की वहां डिमांड बढ़ गई है। गधों की फार्मिंग, गधों की ब्रीडिंग वहां पर की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जा सके। और तो कुछ पाकिस्तान के पास है नहीं, ना वहाँ कोई निवेश आता। कुछ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत टेक्सटाइल्स हैं जिसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, पर उससे पाकिस्तान अपने आप को कितना बचा पाता है आर्थिक रूप पर, ये हम सब जानते हैं। तो अब गधों के सहारे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। जो लोग एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग पशुओं और जीवों की हत्या के अगेंस्ट हैं, उनको सुन के इस बात को ज़रूर दुख हो रहा होगा। और बहुत ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को आज गधों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। चीन के हाथों पहले ही पाकिस्तान बहुत हद तक बिक चुका है। चीन ने वहां पर निवेश किया है, और निवेश नहीं किया है, पाकिस्तान के एसेट्स को अपने यहां गिरवी रख लिया है। और इससे भी जब काम ना बना तो पाकिस्तान को गधे चीन को भेजने पड़ रहे हैं। अब ये दवा चीन में कौन इस्तेमाल करता है, कहा तो ये भी जाता है कि गधों की हड्डियां और उनका मीट भी
चाइना में खाया जाता है, यानी कि गधे के पूरे पार्ट्स चाइना में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो देश गधों का मीट, गधों से दवाई, गधों की हड्डियों का ना जाने क्या क्या बना रहा है, उस देश में खाने पीने का क्या हाल होगा। खैर, ये तो बात चीन की है, फिलहाल हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से गधे की सवारी कर रहा है और इन गधों के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। क्या वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, ये तो समय बताएगा। पर फिलहाल पाकिस्तान में गधों की खैर नहीं, गधों की शामत आई हुई है। और अब आप जो मर्जी समझ लें, पाकिस्तान को चलाने वाले गधे हैं या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले गधे हैं। फर्क सिर्फ यही है कि वो 2 पैर के हैं और ये 4 पैर के हैं। नमस्कार।